दोस्तों कॉफ़ी सेक्टर के बारे में आज हम कुछ आपसे बात करना चाहते हैं। अब कॉफ़ी सेक्टर में क्या है कि आज के दिन युवाओं में बहुत ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि वो कॉफ़ी के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। जहाँ भी हम शहरों में जाते हैं, जहाँ भी हम फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं भी विज़िट के लिए जा रहे हैं, किसी भी शहर के अंदर जा रहे हैं, तो हम वहीं देख रहे हैं कि वहाँ पे हर जगह कॉफ़ी पार्लर खुले हुए हैं। लगभग हर अब किसी भी मार्केट में जाओगे आपको कॉफ़ी पार्लर मिलेंगे। हमारी हाउस होल्ड कंजम्पशन भी है वो कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। खासकर युवाओं के बीच में कोल्ड कॉफ़ी जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो आज हम एक उसी सेक्टर की एक छोटी सी कंपनी लेके आए, विंटेज कॉफ़ी। कंपनी छोटी हो सकती है पर कंपनी की मार्केट कैप छोटी है, पर कंपनी बहुत ज़्यादा बेहतरीन कंपनी है। इसकी अगर मैं सबसे बड़ी यूएसपी बताऊं तो इसकी यूएसपी जो है, इसके एमडी एंड चेयरमैन श्री बालाकृष्णन टाटी जी, उन्हें मैं इस कंपनी की आत्मा मानता हूं, इस कंपनी की रूह मानता हूं। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण ये है कि जैसे कि आपने सुना है कि इसी सेक्टर की एक कंपनी है टाटा कॉफ़ी। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ टाटा कॉफ़ी। और टाटा कॉफ़ी की सेल को $3 से इन्हीं ने, बालाकृष्णन टाटा जी ने $3 से इन्होंने इसकी सेल को $50 मिलियन तक पहुंचा दिया था। मतलब टाटा कॉफ़ी की प्रोग्रेस के पीछे इसी बंदे का सबसे बड़ा हाथ था। और इन्हीं जन की कंपनी है विंटेज कॉफ़ी। तो मुझे इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल जो है बहुत अच्छा दिख रहा है। इसीलिए आज हम इस कंपनी के बारे में कुछ मेजर जो इनकी हाईलाइट है या मेजर जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी बनाती क्या है? कंपनी एक एक्सपोर्ट यूनिट, कंपनी की अपनी एक एक्सपोर्ट यूनिट है एंड कंपनी मेजरली एक्सपोर्ट के अंदर है। कंपनी 2-3 तरह के प्रोडक्ट बना रही है। मेजरली कंपनी बना रही है, जैसे एक तो स्प्रे ड्राइड इंस्टेंट कॉफ़ी बना रही है कंपनी, एक एंग्लोमेरेटेड इंस्टेंट कॉफ़ी बना रही है, और एक चिकोरी के नाम से एक प्रोडक्ट आता है। अगर नहीं पता तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। ये चॉकलेट से बना हुआ एक प्रोडक्ट होता है चिकोरी, वो भी बाहर फॉरम में यूज़ किया जाता है। कंपनी वो भी इसको बना रही है। अब कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? कंपनी का बिजनेस मॉडल है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी कुछ लगभग 50-60% अपने सेल का कंपनी ये कोशिश करती है कि मैं बल्क में, बाहर से इनके ऑर्डर आते हैं और बाहर ये इस बल्क में ऑर्डर को सप्लाई कर देती है। और कुछ कंपनी 40-50% सेल कंपनी की ऐसी होती है जिसे कि कंपनी छोटे टीन्स में, सैशे में, पाउच में, बॉक्स में, या जिसकी छोटी पैकिंग करी जा सकती है उस पैकिंग के अंदर डाल करके आगे बेचती है। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी के पास 2 प्लांट हैं आज के दिन। एक प्लांट के अंदर तो जो इनका सबसे मेन प्रोडक्ट है ड्राइड इंस्टेंट कॉफ़ी, स्प्रे ड्राइड इंस्टेंट कॉफ़ी, वो बनाती है। और दूसरा जो प्लांट है उसके अंदर चिकोरी बेस और ब्लेंडेड कॉफ़ी प्रोडक्ट बनते हैं, जिसका ये आज के दिन मार्जिन जो है बहुत अच्छा है। ठीक है जी। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो कंपनी की खास बात यह है कि कंपनी का जो प्लांट जो है वो कंपनी के हिसाब से कंपनी बोलती है कंपनी का प्लांट जो 100% ऑफ इस प्रोडक्शन कैपेसिटी पे अभी रन कर रहा है। मतलब माल की डिमांड, कॉफ़ी की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि कंपनी हर साल उस डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी कैपेसिटी को ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाते हुए जा रही है। और हमें इसी वजह से ये कंपनी जो है बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। तो कंपनी की अगर हम बात करें तो जैसे कंपनी के अंदर मैं आपको कुछ इसकी कैपेसिटी बताता हूँ। कंपनी के अंदर 2025 के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं 2026 तक जो इनकी कैपेसिटी थी उसके बारे में बताता हूँ। जैसे इंस्टेंट कॉफ़ी की इनकी कैपेसिटी सिर्फ 6500 MT पर ईयर की थी। चिकोरी की कैपेसिटी 1700 MT पर ईयर की थी। पैकिंग का इनके पास 3000 MT पर ईयर की कैपेसिटी थी। तो इनकी ये जो कैपेसिटी है, जैसे जो 6500 MT पर ईयर की कैपेसिटी थी, इनको इन्होंने इसी साल बढ़ा करके 11000 MT कर दी है, जो कि अपने आप में कैपेसिटी एडिशन जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। कंपनी को ये सारा कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बहुत है। क्योंकि अकेला डिमांड होने से कोई कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी। जब तक वो उसकी अगर सप्लाई पूरे तरीके से पूरी नहीं कर पाएगी कंपनी, तो अकेले डिमांड होने से कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कंपनी क्या है कि अपनी कैपेसिटी को फुली ऑपरेशनल करने जा रही है Q1 FY27 के अंदर। तो बहुत ज़बरदस्त कंपनी की कैपेसिटी हो जाएगी। और जैसे हमने क्या है कि हमने इसकी कॉल पढ़ी, PPT पढ़ी, हमने इसकी सारी चीज़ों का इन डेप्थ हम डाइव किया हमने, और इन डेप्थ इस कंपनी के अंदर हम गए। तो हमने जो डाटा निकाला उसके आधार पे मैं कुछ डाटा आपके सामने रखना चाहूँगा। तो डाटा क्या बोलता है? डाटा ये बोलता है कि इनकी जो पिछले साल की जो वॉल्यूम थी
फॉर एग्जांपल इनकी वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो FY26 के अंदर इनकी वॉल्यूम थी अराउंड 6600 के तकरीबन थी। MT के अंदर आप इसको लेके चल सकते हैं। और एस्टिमेटेड हमें ये लग रहा है कि FY27 के अंदर इनकी जो एस्टिमेटेड वॉल्यूम हो जाएगी वो 10,400 MT के लगभग हो जाएगी। अगर परसेंटेज टर्म में बात करें तो लगभग 56% का इंक्रीज़ हो जाएगा। और जैसे क्या होता है, ये कंपनी का मॉडल बिजनेस टू बिजनेस ज़्यादा है, तो बिजनेस टू बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा मेन जो चीज़ होती है देखने वाली वो होता है एबिटा मार्जिन। भाई कंपनी इंटरेस्ट से पहले, डेप्रिसिएशन से पहले और अमोर्टाइजेशन से पहले क्या पैसे कमा रही है। तो जब हमने एबिटा पे भी नज़र डाली तो कंपनी का कहना ये है कि फ़िलहाल कंपनी का जो एबिटा 18% का है, कंपनी उस 18% के एबिटा को 19% करने जा रही है। उसके लिए कंपनी श्योर कैसे है? उसके लिए कंपनी श्योर ऐसे कि कंपनी 1-2 प्रोडक्ट और लॉन्च करने जा रही है, और कंपनी जैसे मैंने बताया कि सैशे, पाउच और इनके अंदर और इंक्रीमेंट लेती जा रही है। उसकी वजह से क्या है कि इनके मार्जिन इंक्रीज़ होने की संभावना है, ठीक है। तो और साथ में इनका जो पैट मार्जिन है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है, वो थोड़ा सा डिप हो सकता है, क्योंकि आपको पता है जब कोई कंपनी इतनी मशीनरी लगा रही है तो एक डेप्रिसिएशन का मीटर स्टार्ट हो जाता है साथ में कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप देखोगे तो पैट मार्जिन थोड़ा सा डिक्रीज़ होएगा, परंतु अगर हम पैट की बात करें तो एक्सपेक्टेड ये है कि 72 करोड़ के अराउंड से कंपनी 115 करोड़ पे शायद पहुंच जाए FY27 के अंदर। तो कंपनी जो है बहुत 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 ज़्यादा बेहतरीन लग रही है हमें। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी एक स्पेशल तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है ड्राई कॉफ़ी बनाने के लिए। उसको कुछ डबल एज कॉफ़ी कुछ टाइप से हम बोलते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कॉफ़ी के बीन्स होते हैं, कॉफ़ी के बीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसका जो अरोमा होता है ना, जब तक वो इंस्टेंट कॉफ़ी में हम इसको चेंज करते हैं ना, उसका अरोमा ख़त्म हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। पर इस कंपनी के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिससे उसका अरोमा जो है वो यूं का यूं बना रहता है, वो बिल्कुल प्योर फील होती है। तो इस कारण क्या है कि कस्टमर के प्रोडक्ट की जो डिमांड जो है दूसरे अपनी कंपनियों की तुलना में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए इसमें हम 3-4 फैक्टर, अभी तक की बात से हम 3-4 फैक्टर इसके अंदर समझ सकते हैं। 3-4 फैक्टर ये समझ सकते हैं कि कंपनी का प्रोडक्ट के अंदर मोट है। कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर मोट ये है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसके अंदर अरोमा जो है वो जैसा कॉफ़ी बीन हमने निकाली थी वैसा अरोमा उसके अंदर फिक्स बना ही रहता है, तो वो कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सेकंड जो इसका सबसे बड़ा, इसका मैंने आपको बताया था, यहाँ के MD जो है बालाकृष्णन टाटी जी है, उनका जो ह्यूज एक्सपीरियंस है, 30 सालों का उनका एक्सपीरियंस है। टाटा कॉफ़ी में MD के तौर पर बहुत ज़बरदस्त उन्होंने काम किया था। तो ये भी एक बहुत शानदार एक बात है इस कंपनी के लिए, क्योंकि एक जॉकी, कंपनी का जो MD होता है या चेयरमैन होते हैं, यही एक कंपनी को चलाने वाले होते हैं। तो जैसे बोलते हैं ना, अगर घोड़े का अगर जॉकी बढ़िया है, जॉकी अगर बढ़िया है तो घोड़ा अगर कुछ कम स्पीड से भी चल रहा है तो जॉकी उसको खींच के पार पहुंचा देता है। तो इस वजह से इस कंपनी की ये भी एक बहुत बड़ी खास बात है। थर्ड इसकी खास बात ये है कि कंपनी कैपेक्स, जो कंपनी कैपेक्स नहीं कर रही है तो उसके अंदर रिवेन्यू में ग्रोथ आनी कम हो जाती है और प्रॉफिट में भी ग्रोथ जो है वो होनी कम हो जाती है। पर ये कंपनी जो है वो ज़बरदस्त तरीके से ना कैपेक्स करते हुए जा रही है। तो एक बेहतरीन स्टोरी हमको ये मालूम पड़ती है। अगर फैक्टर अगर हम देख रहे हैं इसके अंदर पढ़ के, तो हमें ये लग रहा है कि ये कंपनी जो है बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और अगर हम प्राइस को देखें आज के दिन, तो प्राइस टू अर्निंग को देखें या फिर पैक रेशो को देख रहे हैं, तो हमें ये डील जो है बहुत आकर्षक नज़र आती है। अब कोई भी कंपनी जो होती है वो सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकती। हो सकता है उसमें 2-4 फैक्टर कुछ ऐसे हो जो कि हमें आगे चल के हमें देखने पड़ेंगे कि वो फैक्टर क्या कह रहे हैं। कंपनी को जब हमने डीप डाइव किया और हम उसकी बिल्कुल अंदर तक गए, तो हमने ये पाया कि कंपनी ने बोला हुआ है कि Q1 के अंदर हमारा प्लांट 15 से 20 दिन के लिए बंद रहेगा, क्योंकि हमें एनुअल मेंटेनेंस करनी है। तो अगर 15 से 20 दिन अगर एक प्लांट अगर बंद रहता है किसी कंपनी का, तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि आगे आने वाले 3 क्वार्टर के अंदर या फिर 3.5 क्वार्टर के अंदर इनको 95% जो अपना टारगेट है ना वो इनको पूरा करना पड़ेगा उसके अंदर। ऑब्वियस है, क्योंकि 15-20 दिन आपका प्लांट जो है वो बंद रह रहा है, ठीक है। और साथ में ये है कि जो ये प्रोडक्ट मिक्स बोल रहे हैं कि हमारा बेटर प्रोडक्ट मिक्स हो जाएगा, वो बेटर प्रोडक्ट मिक्स जो है इनका होता है या नहीं होता है, ये हमको देखना पड़ेगा। और जियो पॉलिटिकल तो कोई रिस्क नहीं है। रही बात क्या होता है कि इसके अंदर इसका रॉ मटेरियल जो है वो कॉफ़ी बीन के प्राइजेज है। कॉफ़ी बीन के प्राइजेज के अंदर भी क्या है कि काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती रहती है। परंतु इस कंपनी की सबसे एक मेरे को जो एक यूनिक और ख़ास बात लगी
ये काम करते हैं कोस्ट प्लस मॉडल के ऊपर। कोस्ट प्लस मॉडल का मतलब क्या है कि सामने वाला जिसको कॉफ़ी लेनी है इनसे, उनके साथ ये पहले ही नेगोशिएट कर लेते हैं कि फ़िलहाल कॉफ़ी का बाइंग प्राइस हमारा इतना है, इसके ऊपर हम इतना प्रॉफिट उठाएंगे, ये हमारा मार्जिन रहेगा और हम इतने प्राइस में आपको ये कॉफ़ी पहुंचा देंगे। तो इनको बाइंग प्राइस का जो भी होता है उसके ऊपर ये कुछ अपनी एडिशन के अंदर कुछ अपना प्रॉफिट एडिशन करके ये फाइनल प्रोडक्ट जो है ये कस्टमर को दे देते हैं। तो कहने का मतलब जो इनका रॉ मटेरियल है उसकी भी कोई ज़्यादा इतनी हम वो नहीं कह सकते कि उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा उसके भाव में फ्लक्चुएशन से। कैपेक्स शानदार कंपनी कर रही है, डील अट्रैक्टिव लग रही है। जैसे नमस्कार।